हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए जो आईटी का पेपर होने वाला है आपका त्रैमासिक परीक्षा का, उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका जो होने वाला है, एक कंप्यूटर में इसकी सहायता से टेक्स्ट इनपुट डाला जा सकता है। तो वो है कीबोर्ड की सहायता से। कीबोर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में इनपुट होती है लैंग्वेज, तो वो आप वर्ड होते हैं तो आप वो आंसर लगा लेंगे, कीबोर्ड है ना। भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, बीएसएनएल, सीबीएसई। तो ये इसका आंसर है बीएसएनएल। बीएसएनएल जो है एक नेटवर्क है, वो भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता है इनमें से, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर बीएसएनएल हो जाता है, यहाँ पे आपका आंसर कीबोर्ड हो जाता है। सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से इन सभी को आप प्रिपेयर कर लेंगे। फाइल इसमें व्यवस्थित की जाती है, तो फोल्डर में हम फाइल को रखते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोल्डर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नीचे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे आपका नोटपैड हो जाएगा, क्योंकि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स ये आपके ब्राउज़र होते हैं, और नोटपैड जो होता है वो हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो वो आपका ब्राउज़र नहीं है, एक सर्च इंजन है। इसके ऑप्शन हम नीचे देख लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे गूगल, जीमेल, एमएस ऑफिस, गूगल क्रोम, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, जो आपके कम्युनिकेशन चैप्टर्स होते हैं उनसे पूछे जाते हैं यहाँ, है ना। जो आपकी बुक्स के आगे जो इंग्लिश यानी कि कुछ ग्रामर टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो पोर्शन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। माई पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स मी वेरी मच, लव मी वेरी मच। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप सभी को देख लेंगे, यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, और आप इन्हें अच्छे तरीके से, जैसे आपके आर्टिकल जैसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में, उसी प्रकार से भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सत्तर देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर का हिस्सा है, तो सत्तर आप यहाँ पे देख लेंगे। मॉनिटर एक इनपुट यूनिट है, सर्च इंजन एक वेब ब्राउजर है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको आगे के बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। 2 इनपुट इकाइयों के नाम लिखना है, यूनिट के नाम लिखना है आपको, और 2 आउटपुट यूनिट्स के नाम आपको लिखना है। 2 स्टोरेज यूनिट के नाम बताइए, माउस और कीबोर्ड के कार्य बताइए। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जो आप उससे करते हैं वो आप लिख दीजिए। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में क्या कार्य करती है, तो वही ये तो मुख्य का उसका भाग होता है हार्ड डिस्क। रैम का कार्य समझाइए, तो रैम, रोम ये आपको पढ़ लेना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। मदरबोर्ड से आप क्या समझते हो, वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हो, सर्च इंजन से आप क्या समझते हो। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे। कंप्यूटर का उपयोग बताइए, ALU और CU समझाइए। तो ये कंप्यूटर के सिस्टम होते हैं जो उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। और यदि आपसे कंप्यूटर के पिता के बारे में पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तो वो आप चार्ल्स बेबेज जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और पूछा जा सकता है, तो आप उसे ज़रूर याद कर लेंगे, है ना। तो यहाँ तक हमने आपको जो क्वेश्चन बताए, यानी यदि आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।